हल्का सा जैसे ध्यान हमारा धीरे धीरे सांस ऊपर आएगा। हमारी लंबी गहरी सांस लेंगे हम। 1-2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, जैसे छोड़ देंगे। बिल्कुल लंबी गहरी सांस लेंगे। अब अपने धीरे धीरे शरीर को नाड़ी को अपने सर के भीतर फील कीजिए, उस ब्लड को धीरे धीरे सर में जो भी ब्लड है, नस है, नसा है, पूरी तरह रिलैक्स हो गई है। अपने माथे को देखिए, अगर माथे में बल है, खिंचाव है, तो उसे पूरी तरह कर लीजिए। अपनी भौहों को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। आंखें एकदम कोमलता से बंद हैं। आंखें एकदम कोमलता से बंद हैं। अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करेंगे। और धीरे धीरे गर्दन को पूरी तरह रिलैक्स करेंगे। अपनी पीठ, गर्दन, आगे छाती, पेट, हाथों को, उंगलियों को, के नाखूनों को पूरी तरह रिलैक्स कर देंगे। अपने नितंबों को, जानेंद्रियों को, जांघों को रिलैक्स, घुटने रिलैक्स, रिलैक्स योर पिंडलियां, रिलैक्स तलियों को रिलैक्स करेंगे, एड़ियों को, ऊपर के भाग को, 10 उंगलियों को, पैर के अंगूठे के नाखून को, लेफ्ट पैर के नाखून को और सारे नाखूनों को, राइट पैर के नाखूनों को। धीरे धीरे पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। पैरों से ध्यान को सर पर लेकर जाएंगे, सर से धीरे धीरे ध्यान को नीचे। शरीर धीरे धीरे पूरी तरह शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है। अब अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। ध्यान आती जाती सांसों पर। अपने भीतर बहती इस पवित्र प्राण ऊर्जा के लिए मन ही मन बहुत कृतज्ञ हो जाएंगे, धन्य भागी हो जाएंगे कि मुझे आज का ये पल, आज का ये दिन मिला है। ये सांसें हैं तो मैं हूँ। अपने होने के लिए कृतज्ञता, इन आती जाती सांसों के लिए बहुत गहरी कृतज्ञता कि मुझको ये पल मिल रहा है, ये जीवन मिल रहा है। अपने होने के प्रति बहुत गहरी कृतज्ञता। अब ध्यान को हम
सांसों पर लेकर आएंगे। हमने सांसों को न लेना है न छोड़ना है, सिर्फ दृष्टा भाव से उनको देखना है, निगरानी रखनी है एक वॉचमैन की तरह कि कैसे मेरी सांस मेरे अंदर आ रही है, कैसे मेरी सांस बाहर जा रही है। लेफ्ट नोस्ट्रल से आ रही है कि राइट नोस्ट्रल से आ रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। और गहराई से अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। जब हम सोते हैं तो एक अचेत अवस्था होती है जिसमें हम कुछ नहीं जानते, लेकिन ध्यान एक चेतन अवस्था है। उस गहरी निद्रा के आनंद को महसूस करने की अवस्था। का ध्यान आती जाती सांसों पर, कोमल सांसें। के प्रति बहुत गहरी कृतज्ञता, बहुत गहरा प्यार, अपने प्रति बहुत गहरा सम्मान। उस ईश्वर ने आपको चुना है, ये मानव शरीर मिला है, इसके प्रति बहुत गहरा सम्मान। ये सांसें ही हैं जो मेरे शरीर को चलाती हैं। इन सांसों के प्रति बहुत गहरी कृतज्ञता। ध्यान को बार बार अपनी सांसों पर लेकर आएंगे।
ये जो समय आपने अपने खुद के लिए निकाला है, उसके लिए खुद को ही शाबाशी, खुद के ही प्रति आभार, लोगों के प्रति आभार जिनकी वजह से हम चैन से कुछ पल अपने साथ बिता पा रहे हैं। ध्यान पूरा सांसों पर। ध्यान की एक गहरी अवस्था महसूस करेंगे। खुद को अपने भीतर उतरने दें। के साथ समय बिताने के लिए मिला है, पूरा ध्यान को सांसों पर ले आइए। मन में विचार आए, बार बार अपने ध्यान को सांसों पर ले आइए। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें खुद के साथ बिताने के लिए समय मिला है। इन पलों को यूं ही न जाने दें। ध्यान को अपनी सांसों पर रखें और अपने होने के लिए, अपने साथ होने के लिए कृतज्ञ बने रहें।
गहरे ध्यान की अवस्था, खुद के साथ कुछ पल बिताएंगे। ध्यान आती जाती सांसों पर। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट, आंखें कोमलता से बंद है और ध्यान सारा आती जाती सांसों पर। मन हजार तरीके निकालेगा कि नहीं करना, उठ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमेशा मन की ही सुनते हैं हम। आज एक बहुत खूबसूरत पल मिला है खुद के साथ बिताने के लिए। इसे यूं ही नहीं गंवाना है, खुद के साथ ठहर जाना है। अब अपने हृदय में एक बहुत खुशी महसूस करेंगे, एक गहरा प्यार, गहरी कृतज्ञता। इस खुशी को पूरे शरीर में फैलने दें। हम धीरे धीरे सीख रहे हैं खुद के साथ समय बिताना। मन बार बार आंखें खोलने को करता है, उठने को भी करता है, लेकिन हमें अपने साथ रहना है, खुद के साथ। जैसे ही हम अपने ध्यान को सांसों पर रखेंगे, मन को शांत करेंगे, एक ऊर्जा का बहुत ही गहरा विस्तार होने लगता है शरीर में। वो ऊर्जा जो हमारे शरीर को चलाती है, हमारे रिश्तों को चलाती है, हमें व्यापार करने के लिए चाहिए। ऊर्जा का प्रसार हो रहा है इस वक्त शरीर में, उसे बहने दें। हम एक गहरे प्रेम तत्व से बने हैं, जिसे हम बाहर खोजते फिरते हैं। उस प्रेम को अभी इसी क्षण खुद के अंदर महसूस करेंगे।
वो प्रेम जो हम अपने बाहर रिश्तों में खोजते हैं, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आसपास के लोगों में, कि लोग मेरा सम्मान करें, लोग मुझे प्यार करें, वो सारा सम्मान, वो सारा प्यार मेरे खुद के ही अंदर है। जितना ज्यादा हम खुद से प्यार करेंगे, खुद का सम्मान करेंगे, खुद के साथ वक्त बिताएंगे, उतना ही हमको बाहर से भी प्यार, सम्मान मिलता चला जाएगा। पहले खुद को प्रेम देना सीखें, अपने साथ होना सीखें। ध्यान सांसों पर, और उस प्रेम को जो आपका वास्तविक स्वरूप है अपने भीतर महसूस करेंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट और वो प्यार अपने अंदर महसूस कीजिए। अब खुद ही प्रेम है। ईश्वर ने हमें पूर्ण बनाकर भेजा है, संपूर्ण बनाकर भेजा है। जो खुशी हम बाहर दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वो सारी खुशी, वो सारा आनंद, वो सारी प्रसन्नता हमारे खुद के ही भीतर है। हम हर दिन अपने लिए कुछ चैन के पल मांगते हैं, कुछ सुकून मांगते हैं। वो सारा सुकून, सारा चैन, सारी शांति मेरे ही भीतर है। सांसों पर लेकर आएंगे। अपने वास्तविक स्वरूप को अपने अंदर महसूस करेंगे। प्रेम, शांति, खुशी, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, दिव्यता, ये सब मेरा वास्तविक स्वरूप है। हम सबको ईश्वर ने पूर्ण संपूर्ण बनाकर भेजा है। हम ही बाहर की चमक धमक में खो जाते हैं। खुद के साथ होना भूल जाते हैं। सारा दुख
सारा ज्ञान मेरे खुद के ही भीतर है। हम ज्ञान का पूरा भंडार है। बाहर जो भी नॉलेज है वो सब आर्टिफिशियल है। वो सिर्फ हमें हमारे अंदर के ज्ञान तक पहुंचाने के लिए है। सारा ज्ञान मेरे खुद के ही भीतर है। कहीं से कुछ जानने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। इतना वक्त हम खुद के साथ बिताएंगे। हर सवाल का जवाब हमारे खुद ही भीतर मिल जाएगा। अब इस ध्यान की अवस्था में हमारा मन कोमल हो चुका है, ध्यान गहन है। हम कुछ सकारात्मक शब्दों का मन ही मन उच्चारण करेंगे और अपने जीवन में उन्हें हमेशा हमेशा के लिए उतार लेंगे। अपने मन ही मन में कहेंगे, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं सदा खुश हूँ। मैं हमेशा हमेशा खुश हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरा जीवन खुशियों से भरा है, खुशखबरियों से भरा है, उमंग उत्साह से भरा है। मेरा जीवन खुशियों से, खुशखबरियों से, उमंग उत्साह से भरा हुआ है। मेरे सभी रिश्ते मधुर हैं, प्रेम से भरे हैं। मेरे सभी रिश्ते मधुर हैं, प्रेम से भरे हुए हैं। धन जीवन में चारों दिशाओं से मेरी ओर आ रहा है। मैं धन का चुंबक हूँ। धन चारों दिशाओं से तेजी से मेरी ओर आ रहा है। मैं धन का चुंबक हूँ। मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेज है। मेरा शरीर रूप से स्वस्थ है।
है, मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो। अपने शरीर के एक एक अंग को महसूस करेंगे कि पूरी तरह स्वस्थ है। इस वक्त जो भी आप कल्पना करेंगे, जो भी आप विचार रखेंगे, वही पूर्ण हो जाएगा। तो वैसी ही कल्पना करेंगे जैसा हम अपने शरीर को चाहते हैं। उसी अवस्था में देखेंगे कि मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरे रिश्ते एकदम प्रेम से भरे हुए हैं और धन की तो मेरे जीवन में बारिश हो रही है, चारों दिशाओं से तेजी से आ रहा है। मन ही मन कहेंगे, मेरे घर में बनने वाला भोजन ईश्वर का प्रसाद है। मेरे घर में बनने वाला भोजन ईश्वर का प्रसाद है और पानी अमृत है। मैं हमेशा दिव्य भोजन, दिव्य जल का सेवन करती हूँ। मैं हमेशा दिव्य भोजन और दिव्य जल का सेवन करती हूँ। मेरा घर स्वर्ग है। मेरा दिमाग बहुत तेज है और मेरा दिल प्रेम से भरा हुआ है। मेरा दिमाग बहुत तेज है और दिल प्रेम से भरा हुआ है। मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। प्रेम ही प्रेम है। शांति ही शांति है। आनंद ही आनंद है। मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। आनंद ही आनंद है। शांति ही शांति है। कितना सुंदर जीवन है मेरा। कल्पना कीजिए, कृतज्ञ महसूस करेंगे कि मेरा जीवन खुशियों से भरा है, खुशखबरियों से भरा है। हमारा एक एक विचार हमारा जीवन बनाता है। अपने विचारों को बदलेंगे तो हमारा जीवन भी बदल जाएगा। अब हम एक सुंदर जीवन की कल्पना करेंगे कि कितना सुंदर परिवार, परिवार के सभी सदस्यों के साथ कितना गहरा प्रेम है, कितना गहरा सम्मान है एक दूसरे के प्रति। सब एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। दिल की गहराइयों से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उस रेस्पेक्ट को, उस लव को हम अपने हृदय में महसूस करेंगे। अपने दोनों ब्रेस्ट के, चेस्ट के बीच में अपना ध्यान लेकर जाएंगे कि हमारा जो दिल है वो प्रेम से भरा हुआ है। सभी रिश्ते इसमें खुशनुमा है। अपने जीवन की कल्पना करेंगे, कैसा जीवन आप चाहते कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे हों, आपके घर में हर सुख सुविधा हो, कैसा सुंदर घर हो। कल्पना कीजिए अपने घर की, उस सुंदर घर की, उस सपनों के घर की, कि कैसा आपका बेडरूम हो,
देखिए चारों तरफ से कल्पना में कैसा सुंदर बेडरूम चाहिए, कैसा सुंदर आपको अपना किचन चाहिए, कैसे आपको वॉशरूम चाहिए, कितना सुंदर आपको ड्राइंग रूम चाहिए। हमारे भीतर बैठा वो ईश्वर हमें हर चीज देने को तैयार है, और हमारी हर सोच उसके लिए एक छोटे बिंदी के समान है। तो अपने मन को अपनी कल्पना शक्ति से अपनी पसंद की दुनिया में लेकर जाएंगे कि कितना सुंदर घर है, कैसी सुख सुविधाएं हैं, और उस घर के अंदर कितने प्यारे प्यारे रिश्ते हैं। कैसा राजा रानियों वाला कैसा जीवन जीना चाहते हैं उसकी अभी इसी वक्त कल्पना करेंगे, अपने सुंदर रिश्तों की, अपने सुंदर से प्यारे से खुशियों भरे उस घर की कल्पना कीजिए। अगर आप काम पर जाते हैं या घर में काम करते हैं तो अपने काम के प्रति बहुत गहरा सम्मान, कि हमें काम करने के लिए मिला है। जो भी जॉब करते हैं या घर के काम करते हैं उसके प्रति हम बहुत धन्यभागी हो जाएंगे कि हमें काम करने का अवसर मिला है। हमारा शरीर इतना स्वस्थ है कि हम काम कर पाते हैं। अपने वर्क प्लेस के लिए, अपने काम के लिए बहुत धन्यवाद करेंगे। अगर आपको अपनी जॉब से जो भी धन मिलता है उसके प्रति बहुत सारा धन्यवाद करेंगे, गहरी कृतज्ञता। आपको उस काम के प्रति बहुत सारा प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, तो उसके प्रति भी गहरी कृतज्ञता। देखिए कितना सुंदर घर है, उस घर में हर सुख सुविधा का सामान है, और एक प्यारे मधुर सुंदर रिश्ते हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो उसकी कल्पना करेंगे कि कैसी जगह पर आप घूमने जाना चाहते हैं। कोई बहुत सुंदर प्लेस हो सकता है, कोई पहाड़, नदी, समुद्र का किनारा। उस जगह की कल्पना कीजिए, अपने उस मीठे खूबसूरत रिश्तों की कल्पना कीजिए, और जहाँ गए हैं कैसी जगह आप चाहते हैं उस जगह की कल्पना कीजिए। ये कल्पना ही है जो आपको आपके जीवन में वहां ले जा सकती है जहां आप जाना चाहते हो। हर कामयाब इंसान ने अपने सपने पूरे करने से पहले इन कल्पनाओं को जिया है। जैसे एक मूवी बनने से पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है,
उसके डायलॉग्स लिखे जाते हैं, उसके कैरेक्टर तैयार किए जाते हैं। इसी तरह हम भी अपने इस जीवन की मूवी में अपने सारे के सारे रिश्तों को, उन सारे के सारे डायलॉग्स को, उन सारी पिक्चर्स को पहले से ही देखेंगे। आप अपने आप को नाचते गाते सेलिब्रेट करते महसूस कीजिए। कैसे, अगर आप खुश हैं, आपकी पसंद का जीवन है, तो क्या करना चाहेंगे आप? हो सकता है आपको बहुत नाचना पसंद हो, आपको खेलना पसंद हो। कैसे आप खुशी को महसूस करेंगे? धीरे धीरे सुंदर जीवन का आनंद लेते हुए आसपास के वातावरण के प्रति हम सजग हो जाएंगे। पानी पी लीजिए खूब सारा। आज मैं चाहती हूँ कि इसीलिए मैंने बंद भी किया कि आप एक दूसरे के साथ शेयर करें अपने एक्सपीरियंस। मैं ध्यान से नहीं, मैजिक बुक से या जो भी अभी आपने किया है उन सब से रिलेटेड। आज मेरी आपसे कहते हैं ना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीखिए कि आपको जो मिला है उसके प्रति एटलीस्ट हम बता तो सकते हैं। हम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि हमने अभी तक जो भी 1-2 महीने की जर्नी में जो भी सारे मेंटर्स करा रहे हैं कि मैंने क्या पाया है उससे। आंखें खोल लीजिए और प्लीज हैंड रेज कीजिए। आपके एक्सपीरियंस से क्या होता है, दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं। कौन शुरुआत करेगा, कौन है वो सबसे पहले, कहते हैं ना, जो सबसे पहले पहल करेगा वो सबसे प्यारा ईश्वर का बच्चा होगा कि यस, ये बताने के लिए तैयार है। या हम सब लोग एक दूसरे के साथ है ना, एक अच्छा दोस्ती का एक रिश्ता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। यस, यस, तो पहले वो है सुधा जी। थैंक यू सो मच। यस, आप कीजिए अनम्यूट। नहीं हो रहा है क्या? नहीं नहीं, हो रहा है, हो रहा है। नहीं, क्या होता है कि है ना, ध्यान के तुरंत बाद है ना अपने आप को अपने आप में रहने का मन करता है, इसलिए नहीं शेयर कर पाते हैं। जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ ये बात। एक मिनट, ये हाँ। आप हाँ जी, अब आ रहा है। तो बताइए क्या है आपका एक्सपीरियंस। नहीं तो
तो उससे है ना बाहर निकलने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। ये तो हाँ, तो इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है, अपने अंदर एकदम चले जाते हैं। बाहर की दुनिया से तो कोई मतलब ही नहीं रखता, जब आप मेडिटेशन कराती हैं तो। यस। अच्छा, अभी जैसे आप लोगों को कुछ दिन हो गए, 8-10 दिन जो भी टाइम हुआ है, तो ऐसा लगता है कि बीच में मैं ना बोलूं तो अच्छा है? देखो, ध्यान नहीं, ना अपनी नहीं, सांसों पर ध्यान लेकर आओ, और वो हल्का म्यूजिक चल रहा है तो आप और ज्यादा कंसंट्रेट करोगे। लेकिन बिगिनर्स को थोड़ा सा गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है, तो मैं इसलिए नहीं, पूछना चाहती हूँ आप लोगों का क्या है एक्सपीरियंस। नहीं, मुझे लगता है कि है ना एक बार वैसा भी करके देखेंगे तो थोड़ा-सा पता लगेगा। है ना? जैसे हाँ, जैसे आज आपने बोल के किया, कल म्यूज़िक के थ्रू करे तो तो पता अभी, लगेगा कि यस हम यस, कैसे कर सकते हैं। तो बाकी लोग भी अपने एक्सपीरियंस बताइए कि नहीं बीच में बोलते रहो या नहीं, थोड़ा देर के लिए थोड़ा थोड़ा ठहर जाओ। आप बताओगे तभी हमें मालूम पड़ेगा, नहीं तो कुछ मालूम नहीं होगा। यस। थैंक यू रेणु जी, मुझे तो अच्छा लगता है। थैंक यू सुधा जी, थैंक यू सो मच। और कोई भी नहीं है? फिर मुझे नाम लेके बोलूं कि आप लोगों का? अखिलेश जी को बोल देती हूँ, उन्हीं का दिख रहा है। आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है ध्यान से, मैजिक बुक से, जो ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, हर चीज से? बहुत अच्छा लगा मीना जी को। ओके, और बाकी? और बताइए बाकी लोग भी। चलिए, महेश पंडित जी सबसे अच्छे हैं, हमेशा वो शेयर करते हैं। यस, थैंक यू जी। थैंक यू महेश जी, आपको मैंने थैंक यू मैडम जी। हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सभी मेंटोर के भी धन्यवाद देता हूँ कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में हमें इतना बड़ा ज्ञान आपके थ्रू मिल रहा है। बहुत ही खुशी हो रहा है मैडम। और आप जो मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब आप बोलना चाहिए, क्योंकि मैडम हम ध्यान में रहते तो पूरा जीरो में जाते। लेकिन आप हम सब नए नए हैं ना, तो पुराने आदमी को तो ठीक है कि एक बार बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन नए आदमी के लिए आप जो बोलेंगे वैसा ही वो करेंगे। और जब भी आप बोल रहे तो ध्यान उधर जाता है। तो आप बराबर है कि आप सही रास्ते से लेके जा रहे हैं सबको। तो हमको तो बहुत अच्छा लगता है, म्यूजिक भी अच्छा लगता है आपका जो, और एक्सपीरियंस बताएंगे तो बहुत हल्का महसूस होता है। दिन भर के जो भी काम में जो हम थके रहते हैं, जो विचारों से थके रहते हैं, शारीरिक थकान होती है, पूरा निकल जाती है और हम पूरा एकदम रिलैक्स, जीरो 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 हो जाते हैं। और हम मानस पूजा बोलते हैं ना इसको, कि हम कहीं भी लेके जाते हैं हमको खुद को। तो ये बहुत ही अच्छा है कि जब भी हम विचार भी नहीं करते कि हमारे अंदर कितना ताकत है, और ये ध्यान में मेडिटेशन में कितना ताकत है। हम आप बोल रहे तो मेरे को भी बहुत अच्छा नहीं लगा कि आप जो बोल रहे कि भगवान का बच्चा होने का आपको मिल रहा है, मौका मिल रहा है, फिर भी नहीं कोई बोलता है। तो बच्चा होने के लिए भी तो हमको जाना पड़ेगा ना भगवान के पास। तो बहुत ही बढ़िया मैडम जी। हमारे थैंक सभी डॉक्टर को मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू मेरे को बात करने को मौका दिया। थैंक थैंक यू मैम। यू महेश जी, आपने आगे बढ़ के शेयरिंग किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई बोलना चाहेगा? अब धीरे धीरे थोड़ा सा वो हुआ होगा। यस, गीता जी। मैंने आज 10 मिनट इसीलिए कि आप लोग एक दूसरे को सुने, आपको पता लगे। आवाज बंद करो। ओम नमो नारायण सभी को। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। हाँ, थैंक यू रेणु दी। वाकई में रियली बहुत अच्छा था। और मैं तो फर्स्ट टाइम आज जुड़ी हूँ आपसे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात, आप जो बीच बीच में बोल रहे थे ना, हमको कंसंट्रेट कर रहे थे, अपने उसमें ले आ रहे थे लाइन पे। क्योंकि मन जो होता है हमारा चंचल होता है, और हम इधर उधर दौड़ते हैं। लेकिन जब आप बोल रहे थे तो उस पे ध्यान जा रहा था, और उससे क्या हो रहा था, हम शांति से अपनी जगह बैठे हुए थे। मेरे पैर पैर में झंझनाहट आ गई थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। रियली सो अमेजिंग। एंड थैंक्स अ लॉट दी, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो नाइस मच शेयरिंग एक्सपीरियंस। करने के लिए, थैंक यू। थैंक यू। यस, और बताइए, और कौन, और कोई नहीं? एक एक को मतलब ऐसे झुकझोड़ना पड़ रहा है, बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं बताइए, और कौन बोलेगा? आज तो हम सुनने के ही मूड में हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हम सब एक दूसरे के फ्रेंड की तरह है, यहाँ पे बताने में कोई वो नहीं होना चाहिए। देखो आपको सुबह वो आ जाती है श्रुतिका जी, आप इतना लिखते हो, अगर आप अपना एक्सपीरियंस नहीं बताओगे तो एक दूसरे से एक मोटिवेशन मिलता है। ये सुनीता जी, ये सुनीता जी थैंक यू बोल। मैम, बहुत अच्छा लगा ध्यान में बैठ के, उठने को मन नहीं करता जी। ग्रेट, थैंक यू सो मच। बहुत आप अच्छा। मैजिक बुक कर रहे हो तब से क्या ऐसा, मतलब क्या लाइफ में कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं ना सबकी लाइफ में? पहले जैसा जीवन तो नहीं रहा ना अभी, है ना? सबसे पहले तो खुद में बहुत चेंज आए, खुद में बहुत ज्यादा। तो वो चेंज ही बताना है आपने, कि क्या मेरे जीवन में चेंज आया। बस पहले मैं थोड़ा तो परेशान हो जाती थी, अब मैं एकदम से निकल जाती हूँ परेशानियों से। थैंक यू सो मच। आपने जी आगे जी। बढ़ के शेयरिंग किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई है, किसी की हिम्मत जागी कि चलो मैं भी बता देता हूँ? नहीं, किसी का मन है? और समीता जी, थैंक यू। अब क्यों नहीं अनम्यूट कर पा रहे? करके देखिए, मैं तो कर रही हूँ आपको। समीता जी आप नहीं कर पा रहे? चलो, आपकी वजह से अब मैं सबको ही एक हेलो। बार। हाँ जी बोलिए। हो गया मैडम। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। नमस्ते सभी को, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। मैं इसमें अभी नया ज्वाइन किया है मैंने इस ग्रुप को, पर मैं मैजिक बुक के थोड़े थोड़े प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे जितना हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो वो हमारे जिंदगी में वो बढ़ रहा है। जैसे मनी के लिए मैं करती हूँ तो बिजनेस भी बढ़ रहा है। मिरर वर्क करती हूँ तो अ, हम खुद की तारीफ करते हैं मिरर वर्क में, तो हमको भी बहुत सारी तारीफ भी मिलती है, सामने से मिल जाती है, और पूरा मन एकदम शांत शांत, इतना शांत रहता है, और पूरा दिन सिर्फ दिल से यही दुआएं निकलती है कि सबका भला हो, सबकी उन्नति हो, सबके हेल्थ के, रिलेशनशिप के, कैरियर के, बिजनेस के, जॉब के सारे गोल्स पूरे हो रहे हैं। तो मतलब इतना अच्छा लगता है ना, हल्का एकदम महसूस होता है, मतलब हम जन्नत में पहुंच गए। जो ऐसा लगता है हमारे ये पर पर आते हैं ना, पर हम पर हम जैसे खुद को वो क्या बोलते हैं, मैं वो एंजल, खुद को एंजल महसूस करते हैं, पूरी दुनिया को भी एंजल महसूस करते हैं कि मैं भी एंजल हूँ और मेरे आसपास के सारे लोग एंजल हैं, जो वाह, मेरे को सारे गोल पूरे करने में बहुत हेल्प कर रहे हैं। मतलब वाह, बहुत, अभी मैंने खाली थोड़ा थोड़ा करती हूँ, और मम्मी डैडी के ग्रेटिट्यूड करने से ये फायदा होता है कि जब भी हम कुछ कहाँ भी कुछ अटकते हैं, हमारा काम, हमको ये काम करना है बिजनेस में, जॉब में, तो हमको ये महसूस होता है कि मम्मी डैडी के आशीर्वाद हमको हमें हमारे हमेशा है। तो हमको तुरंत मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ, मम्मी डैडी मेरे साथ है, क्योंकि उनके ग्रेटिट्यूड करने से तो वो हमारी रूट होती है मम्मी डैडी, तो उससे भी बहुत अच्छा फील होता है, और हम हमारे काम में फिर से जुट जाते हैं। तो बहुत ही अभी तो मैंने थोड़ा थोड़े शुरू किया है, पर इससे भी बहुत बहुत फायदा मिला है। और बस ये मेरी यही तमन्ना है कि मैं पूरी लाइफ फॉर एवर ऐसे ही ग्रुप में रहूं, ऐसे ही लोगों के सराउंडेड में रहूं, जो लोग मैजिक बुक को प्रैक्टिस करते हैं, मैजिक बुक को फॉलो करते हैं, और मेरे चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां है, लव, सक्सेस, मनी, हैप्पीनेस, बस वो ही है। तो इसीलिए मेरे को भी मिलता ही जा रहा है, जैसे अभी ये ग्रुप का मिल गया, तो मेरे को भी ऐसे मिलते ही जाते हैं, मैं क्योंकि मैं ऐसे वातावरण में रहना चाहती हूँ इसलिए। थैंक यू सो मच समीता जी। थैंक यू जिग्नाशा जी, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत सबने बहुत अच्छा शेयरिंग किया, बहुत अच्छा। और मैं भी शेयरिंग करूंगी कि ये सांसों के ध्यान करने से मुझ में अवेयरनेस ज्यादा आ गई है। लाइक आई एम अवेयर फॉर द सिचुएशन, स्पेशली जब भी गुस्सा आ जाता है ना,
तो कभी 1-2 सेंटेंस निकल भी जाते हैं मुँह से, फिर ऐसे लगता है कि नहीं अवेयर हो जाते हैं कि नहीं करना है, लाइक शांत हो जाते हैं, थोड़ा कुछ बोलते नहीं हैं। वो टाइम थोड़ा-सा निकल जाता है ना, फिर ठीक हो जाता है, फिर वो मन में कुछ नहीं रहता है। तो वो जो अवेयरनेस है ना, वो ध्यान से आई है, तो वो मुझे ध्यान का सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। अभी टाइम भी हो गया है, यस। अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ। हाँ, हाँ। टाइम हो गया है, स्टार्ट करते हैं।